Hi everyone, Namaste, सस्रिकार, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम गाइस, जय हिंद, वेलकम टू CUT बाय ADA 24/7। मैं हूँ वैशाली और CUT मेंटोर। आज बहुत बड़ा एक सवाल है, क्या जनरल टेस्ट कंपलसरी है CUT 2025 एग्जामिनेशन के लिए? ये जो एक सवाल है ना, ये तब अराइज होता है जब आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। ठीक है, तो आप सोचते हो कि क्या हम इसे ऑप्ट कर सकते हैं, या जो हम डिग्री करना चाहते हैं क्या इसमें वैलिड है ये जीटी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे सवाल आपके मन में रहते हैं। और अगर करना भी चाहिए तो इसको कैसे प्रिपेयर करें ताकि हमें बेटर यहाँ पे गाइडेंस मिल सके और हम अच्छा परफॉर्म कर सकें, राइट, अपनी जनरल टेस्ट सेक्शन में, जो कि आपके CUT 2024 का सेक्शन 3 है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उससे पहले गुजारिश है सभी लोगों से, एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो CUT ADA 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए। सो गाइज, हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या मैम जनरल टेस्ट जो सेक्शन है, जो कि CUT का सेक्शन 3 है हमारा, जहां पर आपके 250 मार्क्स का पेपर होता है, 60 क्वेश्चंस होते हैं, 50 अटेम्प्ट करना होता है एंड उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। क्या हम इसे ऑप्ट कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, किन किन कोर्सेज में वैलिड होता है, किस में वैलिड नहीं होता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो एक जो सवाल है आपका, इज जनरल टेस्ट कंपलसरी फॉर CUT 2025? द आंसर इज यस। वाई यस? आई विल टेल यू। यस, बिकॉज जो जनरल टेस्ट सेक्शन है ये आपका मैंडेटरी है। जैसे आप अगर BA कोर्सेज करना चाहते हैं, आपके BVOC कोर्सेज करना चाहते हैं, BCom कोर्सेज करना चाहते हैं, BTech लेना चाहते हैं, या आपका BBA एग्जाम्स यहाँ पे आप अगर BBA से जो BBA डिग्री है वो करना चाहते हैं, तो और ये बेसिकली आपका जनरल टेस्ट कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, सेक्शन है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जैसे आपके डिफरेंट अदर यूनिवर्सिटीज है, जैसे आपका BHU, ठीक है, आपकी जो अदर वेरी गुड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है हमारे इंडिया की, वो जनरल टेस्ट के स्कोर को कंसिडर करते हैं एडमिशंस के लिए। ऑल्सो नॉट आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो वो है ही हैं, उसके अलावा बेटा जितनी आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, गुड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सब आपके जनरल टेस्ट के जो मार्क्स हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, सब आपके जनरल टेस्ट के स्कोर को कंसिडर करते हैं एडमिशन के लिए। तो इसीलिए जनरल टेस्ट जो सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान BTech करना चाहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो वो यहाँ पे CUT जनरल टेस्ट का पेपर उसको देना ही पड़ेगा। CUT का एग्जाम दोगे, उसमें जनरल टेस्ट का पेपर देना ही पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं वो आपका जनरल टेस्ट है, लैंग्वेज है एंड मैथमेटिक्स है। सो यू नीड टू गिव दैट, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन आप इंक्लूड करेंगे। देखिए, सेक्शन 1, सेक्शन जो आपका 3 है, और आपका मैथमेटिक्स इसमें इंक्लूडेड है। तो जनरल टेस्ट अगर हम बात करें, देखिए ये बेसिकली अगर देखा जाए तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और एक जो हम कह सकते हैं, ये देखिए कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जैसे BA ऑनर्स वाले सब्जेक्ट, ठीक है, वहाँ पे आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग है, बट सिर्फ वो DU में ऐसा है, लेकिन अदर यूनिवर्सिटीज़ में अगेन जनरल टेस्ट इज़ मैंडेटरी। तो इट इज़ एडवाइजेबल, एडवाइस किया जाता है कि आप जो है अपना जो कैंडिडेट है वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जो जाने के चांसेस हैं उसको बढ़ाने के लिए जनरल टेस्ट का पेपर ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर देंगे। चलिए, इसकी जो नेसेसिटी है उसके बारे में हम समझते हैं। तो आप सभी को पता है CUT का जो एग्जामिनेशन है उसमें सेक्शन 3 आता है आपका जनरल टेस्ट सेक्शन, जिसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं, 50 आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है और 1 घंटा मिलता है इस चीज़ के लिए। अब यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, इसमें आपका रीजनिंग सेक्शन आता है, आपका जीके एंड करंट अफेयर्स आता है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखा जाए तो 8वीं तक की मैथ्स आती है। रीजनिंग देखा जाए तो रीजनिंग भी अगर बहुत ईजी है, अगर आप आराम से कॉन्सेप्ट समझ के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड जीके एंड करंट अफेयर्स जो आप डेली लाइफ में जो देख रहे हैं, करंट अफेयर्स जो चीज़ें हो रही हैं आपके सराउंडिंग में, वो आपकी करंट अफेयर्स का नंबर कैरी करेगी। और जो आपका जीके है, स्टैटिक जीके पोर्शन आता है, बहुत ही ईजी है, आप आराम से उसको लर्न करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखा जाए तो +5, अगर आपका आंसर सही हो जाता है आपको +5 मिलता है, और अगर आपका रॉन्ग हो जाता है -1 है, और 0 अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। तो जनरल टेस्ट सेक्शन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड,
रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स, ये सारी तीनों चीजें यहाँ पर आती हैं। अब अगर हम बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इसमें डायरेक्शन, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, क्यूब, डाइस, कैलेंडर, वन, वर्बल एनालॉजी, जनरल मेंटल एबिलिटी, रिसाइटिंग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल। तो ये बताएं बहुत इजी सेक्शन है, इजी, बट आप इसको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ईजीएस्ट सेक्शन है, बस दिमाग का खेल है इसमें। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात की जाए, इसमें जैसे आपका कुछ टॉपिक्स हैं बहुत ही इजी हैं, जैसे आपके परसेंटेज के टॉपिक, फिर आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, फिर आपका अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपके बोट एंड स्ट्रीम वाले जो एक क्वेश्चन है, रेशियो, प्रपोर्शन, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे अगर बात करें तो आपका एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। फिर अगर बात करें तो आपके अर्थमेटिक कैलकुलेशन, है ना। जो 3-4 टॉपिक्स है वही थोड़ा सा लगता है, आपको लगता होगा, मेंसुरेशन हो गया, टिक्नोमेट्री हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यही आपको लगता होगा थोड़ा हटके, बट सारे टॉपिक्स बहुत ईजी है। अगर आप ये कम से कम 7-8 टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेते हैं, आप लिटरली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और आता है आपका करंट अफेयर्स, जीके, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। जो आपके करंट अफेयर्स है उस पर बेस यहाँ पे स्टैटिक जीके आपके पेपर में आती है। तो ये एक ओवरऑल सेक्शन हो गया। अब जनरल टेस्ट का हम देखिए, जनरल टेस्ट के पहले अगर हम बात करें तो जैसे जो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन जिससे आप सारी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल रहेंगे, वो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? बेस्ट कॉम्बिनेशन है आप लैंग्वेज लीजिए सीयूईटी में, ठीक है, लैंग्वेज का पेपर दीजिए, ठीक है, और आपका 3 डोमेन ले लीजिए और एक आपका जनरल टेस्ट। ये अगर आप ये करते हैं ना, ये वाला ये कॉम्बिनेशन फॉलो करते हैं तो आप लगभग सारी यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड होंगे। और साथ ही साथ ये जो 3 डोमेन है ये क्लास 12 है, रखिएगा 12th जो आपने क्लास 12 दिया है ना, उसमें 12th में जो सब्जेक्ट्स हैं यही रखिएगा। तो लैंग्वेज हो गया इंग्लिश, हिंदी, आपको जो सही लगता है आप इंग्लिश हिंदी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश से बीए करना है, बीए ऑनर्स करना है, तो तब आप इंग्लिश को यूज करेंगे, अदरवाइज आप लैंग्वेज में कोई भी ले सकते हैं। और 3 डोमेन और जीटी, ठीक है, यही आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप इसको चूज करते हैं तो आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, आपके जो जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, सबके लिए आप वैल्यू जाते हैं और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। सो एक जो इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आप कैसे आप ये जो सीयूटी का जनरल टेस्ट पोर्शन है इसको प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले पैटर्न समझिए और उसका सिलेबस समझिए, कर लिया, उसके बाद सैम्पल पेपर्स जो है ना, प्रीवियस ईयर पेपर्स, उससे आप थोड़ा एनालाइज कर लीजिए, फेमिलराइज हो जाइए। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट पे आपको फोकस करना है, क्योंकि 60 मिनट्स में आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें क्वांट्स, रीजनिंग दोनों कैलकुलेटिव हैं, और आपका जीके करंट अफेयर्स जो आपको कम समय में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं आप। तो आपको टाइम मैनेजमेंट जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालनी पड़ेगी, और वो तब होगा जब आप बेइंतहा प्रैक्टिस करोगे, और वो प्रैक्टिस भी तब करोगे जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। इसलिए आप तैयार करने स्टार्ट कर दीजिए। क्रिटिकल जो थिंकिंग है उसकी स्किल्स को आपको एनहांस करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स से रेगुलर अपडेटेड रहना है। करंट अफेयर्स आपके डेली का काम होना चाहिए। जैसे खाना खाते हो ना, खाना खाते हो, पानी पीते हो, वैसे ही आपको पूजा करते हो, नहाते हो, वैसे ही आपको करंट अफेयर्स से भी डेली आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है। तो ये अगर आप चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली आपके जो चांसेस हैं सीयूटी में सिलेक्शन के, वो यहाँ पे बढ़ जाते हैं। और जनरल टेस्ट तो आप ज़रूर लीजिएगा आपके पेपर में। अच्छा, साथ ही साथ अगर आपको जनरल टेस्ट को बेहतर प्रिपेयर करना है, अगर आप चाह रहे हो कि हमें लैंग्वेज जीटी का पेपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए सीयूटी अड्डा 24/7 ने लॉन्च किया है बैच, ठीक, जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से जीटी को तैयार कर सकते हैं। आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स अच्छे से पढ़ सकते हैं, रीजनिंग अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जीके करंट अफेयर्स बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आप तैयार कर सकते हैं, और आपके अच्छे स्कोर आने की जो चांसेस है वो 99.99% बढ़ जाता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको जाना है अड्डा 24/7, गूगल पर जाइएगा, आप डालिएगा अड्डा 24/7। जैसे ही अड्डा 24/7 डालेंगे आप, इंडिया की लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म आ जाएगा ऐसे खुल के। उसके बाद ऑल कोर्सेज में जाएंगे। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक कर लेंगे। इस पे क्लिक किया, फिर सीयूटी यूजी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही सीयूटी यूजी पे क्लिक करेंगे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लैंग्वेज एंड जीटी, ये पूरा गिवन होगा, ठीक है। अब आप अगर आप साइंस डोमेन से हैं या आप
कॉमर्स डोमेन से या फिर आप आर्ट्स डोमेन से हैं तो आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स में आप क्लिक कर देंगे। जो ड्रॉपर्स हैं वो ये उन्नति बैच ले सकते हैं और जो हमारे फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो एम्बिशन बैच ले सकते हैं। अच्छा, इस बैचेस में स्पेशलिटी ये है, डोमेन, लैंग्वेज, जीटी तीनों आपको एक साथ मिल जाएगा। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, पीडीएफ, डीपीपी सब। देखो करना क्या है, ये मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज करना है Y455, ठीक है। अप्लाई कर दोगे तो देखो इस समय ना मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, 20% का आपको डिस्काउंट आपको ऑफर मिल जाएगा। और अगर आप ऐप से परचेज करते हैं तो 21% डिस्काउंट है। 9599 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अब आता है आप बात जीटी का, सिर्फ हमें मैम लैंग्वेज जीटी का सिर्फ कोर्स खरीदना है। उसके लिए हमने एम्बिशन बैच लॉन्च किया है। आप एम्बिशन बैच पे जाइए, 1 साल की वैलिडिटी है इस कोर्स पर, आप 1 साल तक एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। आप बाय नाउ पे जाइए, यही वही है सेम, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, पीडीएफ, डीपीपीज, मॉक टेस्ट, एक्सपर्ट फैकल्टीज की गाइडेंस, घर तक बुक, सब कुछ है, ई बुक सब कुछ मिलेगा आपको। यूज कूपन कोड Y455 और अप्लाई कर दो। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ना 7199 में यूजिंग कूपन कोड Y455 आपको ये बैच मिल जाएगा 7199, ठीक है। तो आप आराम से इसको परचेज कर सकते हैं। सो कौन सा कूपन लगाना है, Y455, ये बैच परचेज के लिए है। और किसी इंसान को बुक लेनी है कि नहीं मैम हमको बुक चाहिए, तो आप बुक के लिए कूपन कोड है Y455S। ये जो S वाला है ये सिर्फ बुक्स के लिए है, ठीक है। और ये वाला जो कूपन कोड है ये आपके बैचेस के लिए है, बैच के लिए, बैच परचेज के लिए, जहां पे आपको सब मिलेगा, बुक्स भी मिलेगा, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप अपनी जो जीटी की तैयारी है वो कर सकते हैं। और जीटी का पेपर जरूर दीजिएगा, बिकॉज इट इज कंपल्सरी फॉर मोस्ट ऑफ द डिग्रीज, और अदर यूनिवर्सिटीज के लिए तो कंपल्सरी है ही है, ठीक है। सो गाइज आई होप आई हैव सॉल्व योर डाउट, और कमेंट करके जरूर बताइएगा और क्या डाउट आपके मन में आ रहे हैं, ताकि हम उस पर भी सेशन ले आ पाए और आपको बेटर गाइड कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू लव दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।